बताइए। हाँ जी, नमस्ते सभी को। हमारी क्लास फाइनली चालू हो गई है और मैं अब शायद विजिबल हूँगा, तो क्लास भी विजिबल होगी। चलिए सब स्टार्ट करते हैं ना। कल के दिन पे अपन लोग पॉलिनोमियल फंक्शन तक आ गए थे। आप में से किसी ने ये सब कर लिए क्या, ये वाले क्वेश्चंस? ये वाले क्वेश्चन हुए आपके सभी से? यही दिए थे क्या इनको? देखिए, जिन जिन से ये वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें सबसे पहले तो अपन रूट की बात करेंगे। याद है ना, मैंने बताया था डोमेन में हमेशा बाहर से अंदर चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे लॉग, फिर अंदर नंबर पे, थर्ड नंबर पे हम अंदर वाले पे चलेंगे। तो अंडररूट की अगर चर्चा करी जाए तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि ये लॉग जो है ना, क्योंकि बेस में कुछ नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड ई है। और जो 5x माइनस में x स्क्वायर बाई 6 जो लिखा है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अंडररूट की डिमांड है, ठीक है ना। अब अंडररूट के बाद में दूसरी डिमांड आएगी लॉग की। लॉग चाहेगा कि अंदर बैठा हुआ जो 5x माइनस में x स्क्वायर बाई 6 जो होना, ये हमेशा 0 से बड़ा हो, क्योंकि लॉग हमेशा 0 से बड़ा चाहता है, ठीक है। बेस को लेकर के कोई कंफ्यूजन है नहीं। बेस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बेस 1 से बड़ा भी है और बेस है ना 0 भी नहीं है। मतलब बेस 1 नहीं है ना। और दूसरी बात ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, तीसरा, इसके बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो थर्ड नंबर पे हमारे को डिमांड की जरूरत ही नहीं है। अब इसकी बात करी जाए तो इसको हटाते ही क्या होगा, ई इसके चरणों में चला जाएगा, राइट है। यहां से रह जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 और यहां हो जाएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब 1, सही है। अच्छा, अब मैं सारे सामान को उधर ले जाने से पहले 5x माइनस एक्स स्क्वायर को यही कर देता हूं और 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने ऐसा भी कर लिया और सबको उधर ले गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इट विल बी x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और ये अपने आप में बताता है भला फंक्शन की ओर है, तो x अपनी वैल्यू 2 और 3 के बीच में मिलेंगी। तो इस वाले पार्टी ने अपना आंसर दे दिया अंडररूट के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, अब बात करते हैं अंदर के फंक्शन के लिए। अंदर के फंक्शन की अगर चर्चा करी जाए तो 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहां पर हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो आई शुड से x स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 0। x कॉमन लेता हूं तो x माइनस 5, ठीक है, इज लेस देन 0। भाला फिर से फंक्शन की ओर है, तो वैल्यूज में फंसेगा, माने 5 और 0 के बीच में मिलेगा, राइट है। अब दोनों को मिला के देखो, ये वाली पार्टी ने बोला है कि वो 0 से 5 के बीच में रहना चाहती है और दोनों साइड पे ओपन है। और दूसरी पार्टी ने कहा है कि वो 2 से 3 के बीच में रहेगा। 2 यहां मिलेगा, 3 यहां मिलेगा और 2 से 3 के बीच में है ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया, सही है क्या? हाँ भाई, कोई कमी है ना। चलो, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर किसी ने डोमेन का ये वाला क्वेश्चन करा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, है ना। नहीं, अभी उसका टाइम नहीं है देवेश, नहीं तो मैं आपको उस रास्ते से बताता है ना। अब जरा इधर आ जाते हैं। सेकंड, हाँ, फर्स्ट हमने रूट के लिए करा। सबसे पहले रूट की बात सुनिए, फिर लॉग की बात सुनिए, फिर आप अंदर भी जाते हैं, लेकिन अंदर वाला आर होता है इसलिए मैं गया नहीं, है ना। फर्स्ट स्लाइड चल रही है, फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। हम तब तक वेट करते रहे जब तक आपका एंट्री नहीं हुआ। अब देखो जरा डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या चाहेगा, देखो अगर अंडररूट की बात करी जाए तो ये अंडररूट के अंदर बैठा हुआ फंक्शन तो हमेशा चाहता है कि अंदर 2 माइनस में 2x, राइट है। अंदर बैठा हुआ 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आई शुड से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 2x को प्लस का 1 दे दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लस का 1 देने के लिए मुझे माइनस का 3 करना चाहिए। तो मैं अगर इसे और ढंग से देख रहा हूं तो मुझे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0 दिख रहा है ना। तो मैं अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से लिख रहा हूं x प्लस 1 माइनस रूट 3, और यहां देख रहा हूं x प्लस 1 प्लस रूट 3, ठीक है ना। और यहां पे लेस देन 0, फिर से 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं मुझे, भाला फंक्शन की ओर है, तो x अपनी वैल्यूज के बीच में मिलेगा। और इस वाले ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है, इस वाले ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है रूट 3 माइनस 1, इस वाले सारे माइनस रूट 3 माइनस 1, राइट है भाई। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि x अपने आप है रूट 3 माइनस 1 और माइनस रूट 3 माइनस 1 के बीच में मिलेगा। तो सेकंड वाले का आंसर ये रहा। क्या क्वेश्चन पूछा? वो अपने आप ही हट गया हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बार हटा तो फिर ध्यान में भी नहीं आया क्योंकि येलो येलो दिख रहा है मेरे को इस साइड से। एनीवे, आप आगे वाले की बात करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन के ऊपर चलते हैं ना। अगर इसकी बात करी जाए तो देखो, ये दो फंक्शंस का सम है। 2 फंक्शन जब भी होंगे तो हम इधर इसका फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसकी बात करें तो ये चाहेगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0, माने एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, माने एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 और माइनस 2, राइट है भाई। अब इस लॉग की बात करते हैं। तो लॉग की बात करेंगे तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, 10 1 के बराबर भी नहीं है। तीसरी बात, अंदर का वाला आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट है भाई। तो यहां से अगर x कॉमन लेता हूं तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नंबर लाइन पे देखता हूं तो एक 0 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, एक माइनस 1 दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और ग्रेटर देन 0 मुझे ऑप्ट करने को कह रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मुझे यहां से यहां में मिला, राइट है। अब मुझे दोनों के बीच में, माने सारे जितने भी एक्स है सबके बीच में समझौता कराना भाई, है ना। फाइनली एक आंसर देना है।
तो एक पार्टी ने कहा है कि वो तो साहब 1 से आगे रहेगा, ठीक है, लेकिन 1 के आगे इस पार्टी का ऑब्जेक्शन है कि 2 पे रोक देना, तो हमने 2 पर व्हाइट बॉल लगा दी है ताकि हम उसे लेते हुए ना जाएं, राइट है। दूसरी पार्टी ने कहा है कि वो -1 से 0 के बीच में रहेगी, ठीक है, लेकिन इस पार्टी ने एक और कहा है कि -2 को मत लेना, और -2 हमारे बीच में कहीं आ भी नहीं रहा, -2 कहीं साइड में पड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी हमारा जो कॉमन आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1 से 0 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक 2 हटा करके। तो मैं अपना लास्ट आंसर कोट कर रहा हूं, -1 to 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट एक्सेप्ट 2, एक 2 को हटवाया बस, राइट है। है ना, नहीं रोशन, तुम्हारा थॉट इस प्रोसेस में गलत जा रहा है बिल्कुल ही। तुम उसे वापस से देखो उस वीडियो को, मैंने y बराबर -fx नहीं लिया, मैंने -y बराबर fx के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करा है वो, ठीक है। तो तुम्हारा वहां से थोड़ा गड़बड़ हो गया तुम्हारा जो सोच है, ठीक है ना। और जो भी मतलब कल वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने mod y बराबर fx वाला बताया था, परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं ना, इसलिए प्लीज ये लंबे लंबे मैसेज रोक लो यार। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं ना। कल के दिन पे हम कहां तक आगे थे, मेरे को थोड़ा एक बार देख ले दो, शायद हम पॉलिनोमियल फंक्शन के आसपास नाच रहे थे ना। ओके, यहां तक आगे थे पॉलिनोमियल फंक्शन, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक बार जरा दोबारा से बता देता हूं फटाफट से ना, हम किस किस जगह से गुजर गए थे। हम पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर बता चुके थे कि जितने भी ऑड फंक्शंस हैं उनकी रेंज आर होती है। इवन पॉलिनोमियल फंक्शन माने इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज सबसेट ऑफ आर होती है, माने आर नहीं होती है। डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर होता है, राइट है। इसके सिवा मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी कि तीनों के ग्राफ कैसे स्टार्ट होते हैं, है ना, ये 0 मोड, ये 1 मोड, ये 2 मोड, ये 4 मोड, और स्टार्ट कैसे होता है। हर इवन डिग्री पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग a ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड पैराबोला लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट होता है। ये कुछ काम की बातें मैंने बताई थी। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसे i से दिखाते हैं, y इक्वल टू x के नाम से नोट होता है। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू बदले परंतु आंसर ना बदले, इसका ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इसके साथ में मैंने बहुत ही काम की चीज आपको बताई थी, वो ये कि आप अभी से इसका याद रखना चालू करें कि मैं पूछूं जब रेंज क्या, तो रेंज माने y माने हाइट माने इमेज माने आंसर, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना चाहिए ना। आपने गरीब बच्ची को जूम लिंक सेंड आउट कर दिया, मतलब नहीं, हमने किसी को भी आउट नहीं करा। हमारे पास में तो उल्टा काफी सारे बच्चों के आंसर्स आए, ठीक है, और हम हर बार की तरह से जो 100 लेते हैं ले लेते हैं, पूरे 100 चल गए थे शुरू में ना। हाँ, इसमें कुछ ऐसा गरीब वरीब की बात नहीं करी हमने तो एक्चुअल में क्या है ना, हमारे पास क्या क्या की है, की क्या है हमारे पास में, कोई भी उठा करके आ जाएगा कल को, हमारे पास कोई की तो होनी चाहिए ना। हमने तो ये भी नहीं कहा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फोर्स करना है, बिल्कुल लल्लू से कोई 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे दिया करेंगे। अब लल्लू क्वेश्चन तो करने आने चाहिए ना यार, एटलीस्ट इतना तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप एक कोई छोटा मोटा चिरकुट सा क्वेश्चन अगर बाय द वे जो भी किसी भी आम बुक के अंदर मिलता है वो तो कर दोगे ना यार, है ना। जहां हम इतने टफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसके दौरान में अगर कई बार तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे नोट्स में से कोई क्वेश्चन दे दें ताकि कराए हुए क्वेश्चन दिखे, ताकि पता चल जाए ना। अच्छा हाँ भाई, अब मैंने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन में जो इनका एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ना, वो एक तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर वो ये जरूर होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसमें डाल दिया जाता है जो कि अल्टीमेटली एक कांस्टेंट फंक्शन साबित होता है, राइट है। अब जैसे मेरे से कोई पूछेगा ना कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की क्या रेंज है, ठीक है ना, इस फंक्शन की क्या रेंज है, तो मुझे पता है x की हर वैल्यू पे इसका आंसर 5/4 है, क्योंकि इसका आंसर 5/4 है इसलिए इसकी रेंज 5/4 होगी। ये समझ के चलना आप, है ना। उस क्वेश्चन से ये भी लर्निंग होगी, इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको बताया ना, इससे ये और एक नई लर्निंग निकल के आती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलना कि आपका जो दृष्टिकोण है ना, जैसे आप पीओवी बोलते हैं, वो इस तरह से बदलता रहना चाहिए ना। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ऐसा है ना। अच्छा ठीक है, गॉट इट। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ काम की चीजें जो कि बेहद काम की हैं उनको ही उठा रहा हूं, ठीक है, लिखते चलना नोट्स में। इफ fx is a polynomial function of degree 5, ठीक है, with leading coefficient 2 and फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 2, फंक्शन की 3 पर वैल्यू 3, फंक्शन की 4 पर वैल्यू 4, फंक्शन की 5 पर वैल्यू 5 हो, देन फंक्शन की 6 पर वैल्यू 6 होगी क्या, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप सबके दिमाग में एक बात तो पक्की आ गई होगी कि सर 6 तो नहीं होगी, क्योंकि 6 होती तो मेरे से तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है 6 तो नहीं होगी, ऐसा कई बार दिमाग में आता है ना, ठीक है। दिस इज हमारी फर्स्ट स्लाइड है भाई, कोई भी बच्चा अगर अभी ज्वाइन कर रहा है तो बता दूं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हाउ टू बिहेव,
ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इसको जो देख करके जो गिवन वैल्यूज है ना, उनको देखने के बाद में तो ये लगता है ना कि सर 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, 4 पे वैल्यू 4 है, 5 पे वैल्यू 5 है, तो x पर वैल्यू x होनी चाहिए, जो हमारे को लगता है। ठीक है ना, फ्रॉम द फर्स्ट साइट, जो हमारी फर्स्ट साइट पर हमको जो फीलिंग आती है वो तो यही आती है। लेकिन फर्स्ट साइट पे जो फीलिंग आती है वो इसलिए फेल हो रही है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन हो रहा है, जबकि ये कह रहा है कि हमारा पोलिनोमियल तो 5 डिग्री का है। तो ऐसा कैसे हो गया कि 5 डिग्री वाला फंक्शन कहां से बना है ऐसे? हाँ, आप लेकिन फर्स्ट साइड से ही इस तक पहुंचेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये तो आप सबसे पहले इसको देखते ही जो फंक्शन आइडिया लगे उसको आप साइड कर लो। साइड करने के बाद में नाउ अज्यूम, है ना, अज्यूम करना है आपको कि लेट px इज दैट पॉलिनोमियल एंड दैट इज इन दोनों का डिफरेंस fx माइनस x ही वो फंक्शन है। राइट है, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने कहा इन दोनों के डिफरेंस को एक फंक्शन मान लो। कैलकुलस में डिफरेंस को एक फंक्शन मानना इज एन आर्ट। ठीक है, अब कैसे उस आर्ट का फायदा उठाएंगे वो बताता हूं। अब px की अगर बात करें तो मैं जिस दिन px में 1 रखूंगा x की जगह पर, तो आप कहोगे यहां पे मुझे f1 माइनस 1 मिला, और f1 खुद 1 के बराबर है, तो f1 माइनस 1 0 हो गया, माने p1 0 हो गया। अब px कौन है? px अपने आप में एक ऐसा पॉलिनोमियल है विच इज डिफरेंस ऑफ fx माइनस x। अभी इसका यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। तो फंक्शन में मैंने अब 2 रखा, अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा f2 माइनस 2, और दैट इज आल्सो 0 क्योंकि f2 की वैल्यू भी 2 है, 2 माइनस 2 0 होता है। इसी तरह से अगर मैंने p3 रखा तो p3 इज इक्वल टू f3 माइनस 3, दैट इज आल्सो 0। p4 रखता हूं तो p4 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा f4 माइनस 4, दैट इज आल्सो 0। अगर मैं p5 रखता हूं तो p5 इज इक्वल टू f5 माइनस 5, दैट इज आल्सो 0। नाउ आई गॉट टू नो, यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोई पॉलिनोमियल चल रहा है जिसमें मैं 1 2 3 4 5 रख रहा हूं और आंसर 0 आ रहा है। और सुनते हैं कि पॉलिनोमियल में x की जेन वैल्यूज पर आंसर 0 आता है, वो उसके जीरोस हो जाते हैं या रूट्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि px है ना, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि px हैज 5 जीरोस। इसका तो 5 जीरोस हो गए सर, जीरो बोले तो रूट्स, समझ में आया आपको? इसका मतलब इसका तो 5 रूट्स हो गए, और अगर 5 रूट्स हो गए तो इसका तो डेफिनेटली px इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि 5 रूट वाला तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ अलजेब्रा कहता है। तो इसका मतलब ये कि px क्या बन गया? px इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल। पहली चीज और समझ में आई। ओके, अगर ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल बन गया तो इसका फायदा कैसे उठाएं? मैंने कहा ऑब्वियस बात है, 1 2 3 4 5 इसके रूट्स हो गए। अब ये रूट्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 5, है ना। अब मेरे को अगर कोई ये बचपन में, मैंने 10th क्लास में भी अगर कोई मेरे को कहता है कि किसी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स अगर 2 और 3 हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मेरा दिमाग तो तुरंत कहता है कि px इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 लिख दो आप, क्योंकि अगर आपने 2 रूट 2 3 बता दिया तो मैं तो तुरंत बता दूंगा आपको यही क्वाड्रेटिक संभावित है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने मुझे ये बता दिया कि px अपने आप में एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इस केस में तो गुरुदेव एक ही काम हो सकता है, क्या कि हेयर, है ना। अभी मैं कह सकता हूं कि px इज व्हाट? px इज x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ले लो सर आप, राइट है, ले तो ले, लेकिन 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 साथ में एक a भी तो होगा। हाँ होगा, सही है। और ए के आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, आप रख के देखो, आप जैसे आप x की जगह 1 रखोगे फिर 0 हो जाएगा, 2 रखोगे फिर 0 हो जाएगा, लेकिन 5 डिग्री पॉलिनोमियल भी मिल गया। और अगर ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल मिल गया है मुझे px के नाम पर, जो कि मैं इसको देख करके समझ पाया हूं मैथमेटिकली, तो मैं ये भी जानता हूं कि px तो मैंने fx माइनस x माना था, तो fx माइनस x इज इक्वल टू में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 मानना चाहिए मुझे। और अगर ऐसा है तो फिर फंक्शन भी मिल गया मेरे को। इस x को आप उधर उचका दो, अगर आपने उधर उचका दिया तो आपको पता लगेगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये माइनस x इधर आकर के प्लस का x बना देगा, और ये फंक्शन अब हमारे को मिल गया। कैसे मिल गया? अगर आप समझ गए तो आप तुरंत समझ जाओगे कि फंक्शन में 1 रखने पर, अगर आपने जैसे फंक्शन में 1 रखा तो कट 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 सारे गिर जाएंगे, दिखा आपको? फंक्शन में 1 रखते सारे 0 हो जाएंगे, और क्या मिलेगा आपको? ध्यान है, अगर आपने 1 रखा तो 1 रखते ही सारे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया, 1 रखते ही एक पहला ब्रैकेट ही 0 दे देगा, 0 की गुणा से कट 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 सारे 0 हो जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा? 1, तो f1 बराबर 1 भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब मुझे फंक्शन मिल गया। अभी मैं खुल करके कह सकता हूं कि नाउ आई गेट अ फंक्शन जिसके अंदर, और इसने एक और का काम किया है। क्या आपको पता है a की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कहीं? a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो नाउ आई शुड से कि हियर जहां हमारा fx क्या होगा, यहां हमारा fx हो जाएगा 2 टाइम्स में कितना? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 x और प्लस का x। क्या ये बात सही है? अब आपसे पूछा जा रहा है फंक्शन की 6 में क्या वैल्यू होगी, तो आपने से कई बच्चे समझते हैं कि सर जी 6 रखने पे तो ये 5 4 3 2 1 मिलेगा, तो प्लस का 6 और मिलेगा। तो आपने से कई बच्चे समझ गए सर ये तो फैक्टोरियल 5 है, बोले तो 120 120 दूना 240 और ये मिला करके 246 आंसर हो गया सर, क्वेश्चन फिनिश। फर्स्ट स्लाइड चल रही भाई, है ना, अगर कोई भी अभी भी जाकर के ज्वाइन कर रहा हो तो उसका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। ठीक है, हाँ
हाँ, ये एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है सर, लाइट यागामी, ये हमेशा कोई ना कोई चतुराई भरा जवाब देता है। उसने कहा सर इसे 246 मत लिखो, 247 -1। पुलकित भी वही जवाब दे रहे हैं, देखो साहब, एलसी माने लीडिंग कोफिशिएंट है ना। अब देखो, अब ये इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने वन टाइम समझा लिया, अगली बार कोई भी इसमें ऐसे दिमाग थोड़ी लगेगा, तो सब समझते हैं, ट्रिक मिल गई सबको, ठीक है। वो तो सीधा यहां पहुंचते हैं, हम भी यहीं पहुंचते हैं, सच बताएं तो हम भी यहीं पहुंच जाते हैं एक झटके के अंदर। क्वेश्चन में इतना कौन दोबारा करेगा इतना px - x। अब एक बार पकड़ में आ गया, जिनको ये समझ में आ गया कि अच्छा हर बार यही होने वाला है क्या, फिर तो मैं कर दूंगा। जैसे कैसे क्वेश्चन देखते हैं एक और, राइट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है fx इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 4, ठीक है, विद लीडिंग कोफिशिएंट 3, ठीक है। और साथ में दे रखा है कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू 2 है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 5 है, ओके, फंक्शन की 3 पे वैल्यू 10 है, ठीक है, फंक्शन की 4 पे वैल्यू 26 है। फंक्शन की 2 पर वैल्यू देने के बाद बंदे ने स्मार्ट गेम खेला है फंक्शन, ठीक है। और दे रखा है देन f(4) क्या होगा। हाँ भाई, एक सेकंड ना, फर्स्ट स्टेप कैसे लिखे हैं सर आप। हाँ, आई एक्सपेक्ट कि जब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपके पहले क्वेश्चन का डाउट निकल जाएगा ना, तो मेरा दो फायदा हो जाएगा, तो मैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में समझ पाऊंगा, ठीक है ना, और दूसरा पिछले वाले क्वेश्चन का डाउट भी निकलेगा। देखिए साहब, बाय गिवन वैल्यूज, जो भी हमारे को वैल्यूज दी जा रही है, आप में से कई लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसने ये 4 डिग्री नहीं बोला होता, ठीक है, तो आपको देख के क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें 1 डालने पे 2 आ रहा है, 2 डालने पे 5 आ रहा है, 3 डालने पे 1 10 आ रहा है। हाँ, बाय गिवन वैल्यूज एनीबॉडी कैन गेट एन आइडिया कि यार सर फंक्शन जरूर x² + 1 होना चाहिए था, बस अब हो नहीं रहा, बात अलग है ना। तो पहला तो ये कोई भी अगर शक कर रहा है कि सर वो कैसे सोचा, तो बस आप ही वो थे जिसे नहीं सोचने में, बाकी पूरी जबात को समझ में आ गया था कि कट यही होगा सर, ठीक है ना, बिल्कुल सही रूपम, x² + 1 जैसा आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये आप पकड़ जाओ। अब सेकंड, पूरा गेम खेलने की बजाय अगर आप बोलो तो मैं साइड से निकल जाऊं, सही है, अदरवाइज मुझे यहां पर एक px करके एक पॉलिनोमियल के बारे में अज्यूम करना पड़ेगा, विच इज डिफरेंस ऑफ बोथ फंक्शन -x² + 1, मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फंक्शन खुद कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये fx कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का। 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में से अगर मैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल घटा दूं, क्या उसकी डिग्री कम हो जाती है? भाई हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसका मतलब ये कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में से अगर मैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल घटाऊं तो भी वो 4 डिग्री का बना रहेगा, मानते हैं आप ये बात? तो इसका मतलब px भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, ये भी बात आप मान जाओ फिर, क्योंकि px कौन है, इन दोनों का अंतर ही तो है। अगर मैं आपके सामने x⁴ - x² + 1 लिख देता हूं, तो क्या ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है क्या? है। और ये जो आगे खड़ा है, क्या ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है क्या? है। तो मतलब मैंने तो सारी शर्तें पूरी कर दी ना, मैंने तो इसके अंदर कहीं कोई वादा खिलाफी करी नहीं। मैंने 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इधर भी लिया और डिफरेंस को भी पॉलिनोमियल बनाया 4 डिग्री का, मैं तो दोनों तरफ से बच के निकला हूं, तो इसका मतलब मैं बराबर खेल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल कहां गिवन है, यहां पे पॉलिनोमियल 4 डिग्री गिवन है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप में से किसी के मन में यहां तक भी कोई भ्रम आ रहा हो तो मैंने वो निकाल दिया ना। अब जैसे ही मैं 1 डालूंगा, मैं जैसे ही x की जगह पे 1 डालूंगा तो यहां पे भी 1 जाएगा, इसकी वैल्यू 2 है, और यहां पे भी 1 जाएगा तो ये भी 2 बनेगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। और 1 के डालने पर 0 का आना ये बताता है कि 1 इज अ 0, 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैंने 4 डिग्री पॉलिनोमियल का एक रूट हो गया, तो मैं रूट के तौर पे लिख सकता हूं ना ये सारी कहानियां फिर से, तो मैं वापस से वैसा लिखूंगा। अब मैं इतना लंबा नहीं लिखने की बजाय सीधा सर, अब आप बोलो तो मैं सीधा निकल जाऊं, मैं सीधा आंसर लगा दूं, है ना। तो फाइनली मेरी नजरों में पॉलिनोमियल हो रहा है, फंक्शन सीधा लिखूंगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट तो हो गया बेटा जी 3। अच्छा, अंदर बताते जाना, x - 1 लिख रहा हूं, सोचना, ठीक है। एक जगह पे मैं आपको चमकाऊंगा, x - 2, x - 3, x - 4 -x² + 1। समझ गए आप कहां पे गड़बड़ हो गई? हाँ, ये नहीं ले सकता मैं, 4 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उन्होंने किस किस का यूज करा है, 1 का यूज करा जिसकी वजह से ये ब्रैकेट आ गया, 2 का यूज करा जिसकी वजह से ये ब्रैकेट आ गया, 3 का यूज करा जिसकी वजह से ये वाला ब्रैकेट आ गया, और 5 का यूज करा इसलिए यहां पे 5 आना चाहिए था। यही करें आप लोग। तो जब आप मेरे से फंक्शन में 4 रखवाओगे तो आंसर क्या आएगा? 3 × प्लस कर दो, ठीक है। हाँ कर दिया। अच्छा, 4 रखता हूं तो 4 रखने पे यहां पे कितना हो जाएगा 3, यहां कितना हो जाएगा 4 रखने पे 2, यहां 4 रखने पे कितना हो जाएगा 1, और यहां 4 रखने पे कितना हो जाएगा -1। ओहो, और प्लस के अंदर यहां कितना हो जाएगा 17। सही है क्या? तो ये बन गया कितना, -1 आंसर आ रहा है। गलत तो नहीं सोच गया मैं? तो फंक्शन की माइनस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैंने 2 जगह चमकाया था, आप में से कई जने उसी जगह फंसे जहां x - 4 था, पीछे एक माइनस और था जिसको बाकी बच्चों ने कवर कर दिया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, वो फंक्शन जैसा लिखा है लग रहा है उसको, हाँ मतलब इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली अपनी शीटों वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, कई बार टेस्ट पेपर में भी देते हैं, तो अपन मैंने इस बचाव करते हुए खेला, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन वाज मस्ट। चला आगे। बहुत धीरे बोली बेटा, कुछ हवा नहीं लगी हमें। क्या चलो आगे चलेंगे। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ एक्स, माने पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, एंड satisfying fx into f of y is equal to fx plus f of y प्लस में f of xy माइनस 2, ठीक है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r एंड फंक्शन की 2 पर वैल्यू 5 है, ठीक है, देन f of 3 क्या होगा, ठीक है। तो f of 3 क्या होगा, आपको कई बार आपको वो इस तरह के क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, वो आपको थोड़ा हिलाएगा, इस जगह पे थोड़ा शेक करेगा, इसको समझना, ठीक है। कई बार वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो इसने ये बोल करके चमत्कार कर दिया कि वो हर एक्स और वाई के लिए तैयार है, हर एक्स और हर वाई के लिए तैयार है। आप में से कई जने बाकी बच्चों को बता सकते हैं कि उन्हें इसको देख करके एक नाम याद आ रहा होगा, क्या नाम है वो, फंक्शनल इक्वेशन। अब फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, तो फंक्शनल इक्वेशन में उसने कहा है कि फंक्शनल इक्वेशन हर मतलब फंक्शन एफ एक्स के लिए है, लेकिन हर तरह के एक्स और वाई को एक्सेप्ट कर रही है। तो फिर हर तरह के एक्स और वाई को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये कि मैं अपनी तरफ से एक इस तरह का दांव खेल रहा हूं जान करके, और ये आपको आदत भी होनी चाहिए धीरे धीरे क्वेश्चन देख देख करके, कि मैं वाई की जगह पे 1/x रख देता हूं, वाई की जगह 1/x, और उसका पर्पज क्या होगा बताऊंगा। वाई की जगह 1/x रखते ही एक तो पॉलिनोमियल का यूज हो जाएगा, और आप अगली लाइन में समझ जाओगे कि मेरे को 1/x का फायदा मिला, वाई की जगह 1/x रखते ही। यहां में जो दिख रहा है एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1/x, राइट है, और पास में दिख रहा है मुझे फंक्शन के अंदर 1 बनता हुआ। आप एग्री हैं, सही बात है। अच्छा, और ये माइनस का 2 है, अब ये हमारे पास में बन गया बॉस। फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई है। अच्छा इससे हमें फंक्शन में 1 की वैल्यू, तो हमको तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू 5 दे रखी है बस, है ना, ठीक, और कुछ नहीं है ना। अच्छा रुको जरा, अब मेरे सामने, हाँ अगर मैं 1 1 पुट करता हूं तो बहुत ही बेवकूफी भरा काम हो जाएगा। उससे 1 1 पुट करने से क्या होगा वो आप थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं 1 1 पुट करने से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ वही, हम तो फाइंड ही वही कर रहे हैं, क्योंकि कहानी में अब एक नया मोड आ गया ना दिलचस्प सा, ये वाला कि f1 का क्या करें, f1 तो दे नहीं रखा, तो मेरे को फंक्शन में 1 निकालने के लिए मैं सोच रहा हूं कि, अच्छा दूसरी बात एक और चीज, मेरे पास में ना इन्होंने एक की भी दे रखी है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू 5 है, तो मैं काम कर रहा हूं कि मैं x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा ओके, इससे क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर मैंने रखा, क्योंकि तो हर x और y रख सकता हूं, तो फिर मैं यही रख देता हूं। एक तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकली, एक फंक्शन की 2 पर वैल्यू गिवन है, उसका यूज हो जाएगा। फंक्शन की 1 रखने पे और एक फंक्शन में 2 रखने पे हो जाएगा, फंक्शन में फिर से 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। आई एक्सेप्ट कि आप में से कई बच्चे जो हैं वो, मेरे को ऐसा लगता है कि समझ गए होंगे कि मैंने x और y 1 1 नहीं यूज करा, है ना, और मैंने की का यूज करा है जानबूझ करके, क्योंकि अगर मैं फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकालता तो हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाए या क्यूबिक क्रिएट हो जाए, तो ज्यादा वैल्यूज मिल सकती है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैंने जानबूझ करके, अब क्योंकि क्वेश्चन में फंक्शन में 2 पे वैल्यू दी, इसीलिए मैंने जानबूझ करके एक जने को 2 रखा ही रखा, ठीक है। मैं और भी कुछ और ट्राई करता, लेकिन मैंने इसमें ये समझना चाहा कि एक तो मेरे को 1 निकालना है और दूसरा 2 गिवन है, इसलिए मैंने जानबूझ करके 1 और 2 ही रखा, ठीक है ना। अभी देखते हैं इससे निकलेगा या फंस जाएंगे अपन, है ना। तो ये हो जाएगा 5 f1 हो गया, ठीक है, और ये f1 है, और ये हो जाएगा कितना, 5 और 5 10 में 8 हो जाएगा, सही कह रहा है बच्चा, और ये हो जाएगा 4f1 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब फंक्शन की 1 पर वैल्यू 2 आ गई, है ना। ओके, फंक्शन की 1 पर वैल्यू 2 आना इज अ गुड साइन। आप एग्री करते हो कैसे, अच्छा साइन है ना ये तो, है ना। इज इक्वल टू में देखा है fx प्लस f of 1/x इज इक्वल टू में प्लस के अंदर यहां पर इट इज 2 - 2, 2 - 2 तो कट गया, और ये वो जगह आ गई जिसको आप सभी पहचानते हैं, है ना। अब अपन यहां से थर्ड स्टेप यहां से चलते हैं, है ना। मैं अपनी तरफ से फंक्शन मान रहा हूं किसको,
1 प्लस एक्स की पावर एन को आप बता सकते हैं मैंने प्लस ही क्यों लिया? ठीक है, देखो अब अमरीश शाह बोल रहे हैं कि y की जगह पे 3 पुट करो डायरेक्ट आ जाएगा, हमने भी वैसे कुछ किया, लेकिन 3 रखने पे कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा ओके, हाँ 3 रखने पे सीधा 3 आएगा। अच्छा, लेकिन हमारे को जरूरत नहीं पड़ रही ना फंक्शन, क्योंकि की में जो दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए मैंने प्लस लिया है। अब मैं फंक्शन में 2 डालता हूं तो इट इज 1 प्लस 2 की पावर n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 2 पावर n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो एक्चुअल फंक्शन जो मेरे को मिल रहा है वो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मिल रहा है, और फंक्शन में आपने मेरे से 3 मांगा था तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, माने आंसर इज 10। बिल्कुल सही बात है जानवी, राइट है। अच्छा देखो आपने वापस मेरी पूरी बात सुनी, आपके उस जो आप जो काउस था उसमें छुप गई वो बात कि मैंने फंक्शन में x और y दोनों 1 1 क्यों नहीं लिए? क्वाड्रेटिक ग्रेड हो रही है देखो, है ना, f1 का स्क्वायर, वो मेरे को पता है और कंफ्यूज कर डालता। तो हो सकता है कोई एक वैल्यू सही और एक वैल्यू गलत आ जाती, इसलिए मैं बचाव करके खेल गया। नहीं, उससे फायदा भी नहीं मिलता, हम कंफ्यूज और हो जाते हैं। 1/x लेने के पीछे का पर्पस वैसे देखा जाए तो कोई भी साधारण दिमाग से भी सोचेगा, क्लिक कर जाता है कि यार 1/x ही क्यों डाला गया, क्योंकि इससे कोई जानी पहचानी चीज मिलने को मतलब मिल रही थी सीधे सीधे। ठीक है, क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, सोच के जवाब देना। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुत सोच सोच करके जवाब देना। देखो क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं आपको, एक x इज इक्वल टू में दे रखा है, किसी ने log बेस में दे रखा है 4, ठीक है, log बेस में दे रखा है 4, और ऊपर दे रखा है 2f(x), अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस f(x), 1 माइनस f(x), ठीक है। देन फाइंड फंक्शन में आपको एक तो मेरे को बताना है 2010, ठीक है, और फिर फंक्शन के अंदर आपको मेरे को बताना है माइनस में 2009 किसके बराबर होगा। करिए, ये आप कर दो। अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट। आंसर आ गया क्या? यस इट इज पॉसिबल। हाँ शिवम कुमार, हाँ भाई ये कुछ कह रहे हैं मेरे को कि इनके पास में आंसर कुछ 1 जैसा कुछ आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। पहला काम तो मैं इस लॉग को हटाना चाहूंगा, ठीक है, तो लॉग के हटाते ही उधर बन जाएगा 4 पावर x, और यहां हो जाएगा 2f(x), और यहां हो जाएगा 1 माइनस f(x), 1 माइनस f(x), सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 4 पावर x माइनस में 4 पावर x f(x) इक्वल टू में 2f(x), एग्री करते हो आप ये? और अब f(x) वाली सारी पार्टी इधर ले आता हूं, तो 4 पावर x इक्वल टू f(x) कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा 4 पावर x प्लस 2। तो फाइनली आपके पास में f(x) की वैल्यू आ गई 4 पावर x अपॉन में 4 पावर x प्लस 2, सही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी फोटो मैंने आपको बताई थी, जब भी फंक्शन a पावर x अपॉन a पावर x प्लस अंडर जैसा हो, सिखाया था आपको, तो हमेशा उस केस में एक खास बात होती है कि f(x) प्लस f ऑफ 1 माइनस x की वैल्यू 1 होती है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर मैं फंक्शन के अंदर आज 2010 रखता हूं तो यहां पर 1 माइनस 2010, ठीक है, आपको 1 ही देगा, माने फंक्शन में 2010, और आप थोड़ा अगर दिमाग बढ़िया चला रहे हैं तो 2009 मिल जाएगा, और यही तो क्वेश्चन वाले की डिमांड है, तो आंसर इज 1 बेसिकली, ठीक है ना। आशीष उस मौके पे बताया था मैंने, y की जगह 2 ही क्यों पुट किया था मैंने, ना वो अभी ये पूछ रहे हैं कि ये 2 क्यों पुट किया था, आई थिंक, है ना, तो बता चुका था मैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले एक और चीज भी बता देता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि gx करके सपोज करके कोई फंक्शन है x की पावर n, है ना, तो आप बता सकते हैं g 1/x क्या होगा? 1/x की पावर n। अच्छा जल्दी बताओ फिर gx इंटू में g 1/x क्या होगा? 1 हो जाएगा, कंफर्म, श्योर है?
अच्छा है ना, हाँ एग्री, मैं भी एग्री कर ही रहा हूँ, मतलब मैं ना नहीं कर रहा, बस मैं बस आपको याद दिलाता चल रहा हूँ कि हाँ ये सही है ना। ओके नेक्स्ट, ये भी बताया था कि x-2 देकर खेल गया था। ओके ओके। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि gx के नाम पर सपोज करो मैंने माइनस का x³ ले लिया, तो g1/x क्या होगा? माइनस का 1/x³, श्योर। अच्छा तो gx इंटू g1/x क्या होगा? माइनस का x³ मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/x³, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो आंसर 1 हो गया क्या? इसका मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होकर के 1 देता हो, ठीक है ना, अगर कभी भी कोई भी ऐसा फंक्शन के बारे में सोचने को कहे मुझे कि सपोज जिसका अपने ही रेसिप्रोकल वैल्यू को रखने पर आंसर 1 आता हो, देन मेरे दिमाग में तुरंत gx के नाम पर प्लस माइनस x की पावर n आ जाना चाहिए। प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। एग्री करते हो आप ये बात, है ना? अच्छा अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो फिर तो काफी सारी बातें आपसे पूछी भी और सोची भी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कल को किसी ने मेरे से कहा कि सर जी आप जो ये कहते हो कि fx है ना इनटू में f(1/x) इक्वल टू में fx प्लस में f(1/x) करने पर आपका फंक्शन 1 प्लस माइनस x की पावर n आता है, इसको प्रूव कर सकते हो क्या? ठीक है ना, तो मैंने कहा हाँ शायद ट्राई कर सकता हूं। मैं एक काम करूंगा, fx प्लस में f(1/x) इस सबको एक तरफ ले चलता हूं, ले चलो। अगर मैं सबको एक तरफ ले जाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। एग्री? अब मैं एक काम कर रहा हूं बहुत ध्यान से, एक सेकंड यार मिस्टेक हुई है, ठीक है ये सही है ना? अगर मैं अब इसके बाद में fx इंटू में f(1/x) माइनस के अंदर fx माइनस में f(1/x), ठीक है ना, दोनों तरफ एक एक जोड़ दो चलेगा? अच्छा अब बताओ पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है? अंदर क्या छूट रहा है भाई? f(1/x) -1 छूट रहा है। अच्छा इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेता हूं तो f(1/x) -1 इधर भी छूटेगा क्या? इसको इक्वल टू 1 कर दूं। अब दोबारा से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? f(1/x) -1 कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर छूटो क्या छूट रहा है? fx -1 छूट रहा है। क्या कह सकता हूं क्या? अब थोड़ी सी देर के लिए इसको, थोड़ी सी देर के लिए सपोज करो मैंने gx सपोज कर लिया, चलेगा? अगर मैं इसे gx मान बैठूं, अगर मैंने इसे gx मान लिया तो आप समझते हैं इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली g(1/x) हो गई, और आप इस समय पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 देख रहे हो। एग्री करते हो आप? तो ऐसा फंक्शन जिसका अपने ही रेसिप्रोकल वैल्यू को रखने पर आंसर बनाता हो तो दैट शुड बी क्या? इसका मतलब gx अपने आप में क्या हो गया? प्लस माइनस x की पावर n हो गया। बोलो ना, हो गया या नहीं हो गया? सोच लो, अगर gx ये हो गया तो इसका मतलब gx खुद किसके बराबर था? fx -1 के बराबर था। gx तो आपने यही माना था, तो प्लस माइनस x की पावर n हो गया। इसका मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस माइनस x की पावर n हो चली, हो गया प्रूफ। तो बेसिकली इसकी प्रूफिंग ये है, ठीक है, बेसिकली इसकी प्रूफिंग यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा रैपिडली निकल गया हूं, ठीक है, ताकि आप में से कई बच्चे जो हैं वो थोड़ा क्लैरिटी से इस बात को समझ जाएं कि हाँ यार ये चीज क्यों प्रूफ कराई। अब इसका लॉजिक बताता हूं। प्रूफ वैसे मेरे लिए मस्त नहीं था, मैं ऐसे भी बताता था ये है और आप मान भी जाते और क्वेश्चन भी हो रहे थे हमारे, बट ऐसा एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मार्केट में घूम रहा है और घूमते भी है, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है यार ये कैसे करेंगे। लेट्स से जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे सपोज करो किसी ने क्वेश्चन ने दे दिया इफ fx is a polynomial function satisfying, ठीक है ना, क्या दे रखा है? fx इंटू f(1/x) माइनस में 3fx माइनस में 3f(1/x), ठीक है ना, प्लस का 8 इक्वल टू 0, एंड fx की वैल्यू दे रखी है, fx नहीं, एंड f3 की वैल्यू दे रखी है 30, फाइंड f(2). Now the question is like this. राइट है? अब ये वाले क्वेश्चन से आपको पिछला वाला समझ में आ जाएगा। नहीं ईजान मैं आपका बराबर देख रहा हूं, चिंता क्या बात करो, मैं तो एक एक चीज वहीं से देखता हूं। हाँ बेटा बोलो, आप लिख लिया? अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट है, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है, ध्यान रखना। ये आपके उसमें पूरे तरह से, आपसे पूरे तरह से डिफरेंट है, ठीक है। अब जरा इसको भी समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में क्या है ना, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से देखते चला, fx प्लस f(1/x), ठीक है, माइनस में 3fx माइनस में 3f(1/x), ठीक है, और ये दे रखा है प्लस का 8 और यहां दे रखा है 0, ठीक है। अच्छा पहले दिमाग लगा लो, अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? मैथमेटिकली सोचो कि अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन आएगा पहले तो? अरे ये इनटू है ना? हाँ भाई, क्या अगर मैंने fx कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर छूटेगा f(1/x -3), हाँ या ना? एग्री करते हो आप?
अच्छा, अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहूं तो क्या कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर यह 9 होता तो आता, अगर यह 9 होता तो आता ना। इसका मतलब यह कि पहला स्टेप जो है वो इसीलिए प्रेरित होगा कि आपके दिमाग में इंड्यूस इसलिए होगा कि अगर भाई तो भाई यहां से कुछ भी कॉमन लेना है तो पहले +1 करवाओ आप। क्या आप मेरी बात समझे? अगर मैंने दोनों तरफ 1 1 जोड़ दिया तो ये 9 हो गया। अब 9 होते हैं आपको पता है बेसिक सी बात है, 3 कॉमन आएगा, अंदर अंदर छूटेगा, f 1/x-3 बोलो ना। और क्या इक्वल टू 1 है या नहीं है? अब बताओ दोनों में से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अंदर ही अंदर आपको पता चल गया होगा, यहां से छूटेगा क्या? fx-3 भी छूटेगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 होगा। अब आप बताओ पिछली बार पिछले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, इसे मैं क्या मान लूंगा? gx। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 तो नहीं आ रहा कहीं। तो ऐसा फंक्शन क्या हो सकता है? इसका मतलब gx कौन सा फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब, x टू प्लस माइनस x टू द पावर प्लस माइनस x टू द पावर n बन जाएगा भाई। ऑब्वियस बात है ये बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो मुझे ये भी समझ में आता है कि gx किसको माना था मैंने? gx तो मैंने fx-3 को माना था। तो अगर मैंने इसे fx-3 को माना था तो fx-3 शुड बी प्लस माइनस x की पावर n होना चाहिए था। और अगर ऐसा होना चाहिए तो मुझे समझ में आ गया कि इस बार फंक्शन वो नहीं है मेरे दोस्त, इस बार फंक्शन 3 प्लस माइनस x की पावर n बन गया। जबकि हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया है कि जब भी ये आए fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस ले लेना, ठीक है ना। तो आप कभी कभार थोड़ा बचाव करते हुए भी खेलना कि नहीं नहीं समझदारी से ये भी स्टेप आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो वाला है ना मेथड सिखा दिया। अब सोचो कि इसने की के टाइम पे तो 30 दिया है विच इज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब मैं अपनी तरफ से जब भी फंक्शन लूंगा फॉर दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए fx शुड बी 3 प्लस x की पावर n, ये मानूंगा मैं, तो प्लस माइनस में से प्लस ले लूंगा। और अगर ये ले लूंगा तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई? 30 के। इसका मतलब x की पावर शुड बी इक्वल टू 27, बोले तो 3 का क्यूब, है ना। अच्छा मैंने कुछ चेंज करना है मेरे को, इधर 3 कर दूं, ये लोग कह रहे हैं इधर 3 कर दो, ऐसा कुछ कहना की कोशिश कर रहे हो, और यहां पे भी 3 कर दो। एग्जैक्टली चलो ठीक है। तो 3 की पावर n, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू में 27, माने n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और n की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो मेरे पास में क्वेश्चन तैयार है। क्या क्वेश्चन तैयार है? अब मैं कह सकता हूं मेरा फंक्शन हो चुका है 3 प्लस 3 की पावर 3, ऐसा ले लूं। हाँ देखो फिर वापस गलत, मैं आपकी तरफ देखता भी हूं कि आप फिर गलती करो x की पावर 3 करूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फंक्शन में आप मेरे को क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 रखते ही 3 प्लस में 2 की पावर 3, माने आंसर इज 11। इसलिए बहुत देर से काफी सारे बच्चे कट करे जा रहे थे और विंध्याचल कह रहे हैं मैंने तो 10 सेकंड में सॉल्व कर डाला था। वेरी फाइन। हाँ पिछली वाली स्लाइड ना, पिछली स्लाइड या दोबारा समझाना क्या? मैं दिखाता हूं बेटा, हाँ आराम से। हाँ हर बार कॉमन लेते टाइम पे बस इतना सा ध्यान रखना कि कॉमन लेने के बाद में gx इंटू g1/x जैसी फॉर्म बन जानी चाहिए बस। और यही इस पूरे खेल का मंत्र है इकलौता। अगर आपने वो बना लिया gx इंटू g1/x इज इक्वल टू 1, आपका 100% आंसर करेक्ट जाएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना। हाँ फंक्शनल नहीं, वो अलग चलते हैं। ये तो ये एक अपन वो जो पॉलिनोमियल वाला जो पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें और उसमें तो जमीन आसमान कम हो जाएगा, फंस जाएंगे इससे। मतलब एक उस पे चलेंगे तो फंस जाएगी गाड़ी, है ना। चलो पॉलिनोम नहीं, अगर भाई वो जो हमारी बेसिक फंक्शनल इक्वेशन उसमें तो सीधे लगा देना ना। अगर ये वाली जैसे ये वाली फंक्शनल इक्वेशन में तो सीधे लगाओगे। प्रूफ तो मैंने इसलिए कराया था कि मैं आपको अगला बताऊं तो आपको चक्कर नहीं आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से निकल गया राइटिंग देखे बगैर। मैंने इसमें दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था टारगेट कुछ और है मेरा, ठीक है। अच्छा ये पॉलिनोमियल फंक्शन तक की हमारी बात हो गई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द वेरी सिंपल फंक्शन विच इज 4th नंबर पे आता है, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में वैसे थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मैं थोड़ा एक जनरल आइडिया दे देता हूं। पहली चीज ये होता क्या है ना, ये e की पावर x नहीं होता, ये a की पावर x होता है, ठीक है ना। इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपको कोई भी कांस्टेंट बेस मिले और वेरिएबल डिग्री मिले, ठीक है ना, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है ना। अगर आप जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का अप्रोच बताया, आप उससे अगर प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो बाबू आपको वो वाला भी प्रूफ भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैं फास्ट इसलिए खेल गया क्योंकि मैं अगले वाले को कैसे बताता, मेरे पास टाइम तो एक ही क्वेश्चन का था ना, तो मैं इसलिए थोड़ा तेज खेल गया। हाँ भाई सेकंड के ऊपर चलो, है ना। अब अगले वाले के ऊपर बात करते हैं। देखो अब ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना, कि अगर कभी भी किसी भी वेरिएबल की बेस कांस्टेंट है, ठीक है ना, इवन छोड़ो सारी बातें, वेरिएबल अगर बाय द वे आपका एक्सपोनेंट है, वेरिएबल अगर आपकी डिग्री है, तो बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा,
ठीक है ना, क्या बोला मैंने, मैं वापस बोल देता हूं, अगर डिग्री इज वेरिएबल, ठीक है ना, देन बेस हैज टू बी पॉजिटिव, हैज टू बी पॉजिटिव, बेस को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, एकदम सीधी सी बात। इसीलिए जब भी कोई पूछता है ना कि ए की पावर एक्स में ये जो बेस ए है उसको कैसा होना चाहिए, तो हम हमेशा कहते हैं ए को पॉजिटिव होना चाहिए, ए को पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे इसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि ए को पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में ए को 1 से भी रुकवा लो सर, और उनका लॉजिक ये होता है कि सर अगर आप ए को 1 ले लोगे तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो 1 की पावर एक्स हो जाएगा, विच इज 1, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो सर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में चला जाएगा ना सर, और कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा ना, तो एक्सपोनेंशियल नाम ही बिगड़ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब तेजी से ग्रो करता है, तो नाम ही बिगड़ जाएगा, इसलिए इसे 1 को भी इस कैटेगरी से बाहर करा गया, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो हम बेस के नाम पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस के नाम पर 0 से बड़ा रखते हैं, माने पॉजिटिव रखते हैं, और 1 को रोकते हैं, दैट्स इट। एक बात और पकड़ के चलना, 2 बातें आप उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, मैंने यहां पे बहुत ही काम की बात बोली, मैंने कहा कि जब भी आपका बेस, जब भी आपकी डिग्री वेरिएबल होगी, आपके बेस को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास में क्वेश्चन पड़ा है तो मैं दिखाता हूं, उम्मीद तो है कहीं ना कहीं होना चाहिए, डेफिनेटली गेट इट, नहीं सिर्फ पॉजिटिव, हाँ 1 तो हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि 1 के साथ में लफड़ा क्या पड़ रहा है आपको उम्मीद है पता चल गया होगा, उम्मीद आपको पता चल गया होगा कि 1 के साथ में लफड़ा क्या पड़ रहा है हमारा। एनीवे हाँ भाई, अभी तो दिख भी नहीं रहा। जैसे मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं, मैं हमेशा ये छोटे छोटे क्वेश्चन साइड बाय साइड कराता रहता हूं, क्योंकि ना लोगों को इस तरह क्वेश्चन और इस तरह क्वेश्चन के आंसर भी नहीं मिलते, कहीं किसी जगह होते नहीं, और इसी से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। जैसे किसी ने मेरे से अगर पूछ लिया कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स टू द पावर एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर एक्स का डोमेन क्या होगा, तो एक्स टू द पावर एक्स का डोमेन तभी आपको पता चल पाएगा जब आपने ये लाइन सुनी भी होगी जिंदगी में कभी, ठीक है, अदरवाइज रटा रखा हो तो बात अलग है। आपको पता चला ऊपर की डिग्री वेरिएबल है बॉस, एक्स वेरिएबल, हमारी दुनिया में एक्स को वेरिएबल बोलते हैं, माने आपकी डिग्री वेरिएबल है, तो नीचे जो बॉटम में जो बेस में जो एक्स बैठा हुआ है उसके पास एक ही ऑप्शन है, इस लाइन के अकॉर्डिंगली उसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा, दैट्स इट। और एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो आपका एक्स 0 से इनफाइनाइट होगा, यही आपका डोमेन कहलाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा अब दोस्त सुनो, आप सुनो, आपके पास में अभी फंक्शन चैप्टर में तो बिल्कुल ही जगह नहीं, आप सुनो तो सही, क्या क्या बोल रहा हूं वो आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो एक्स आपका 0 से बड़ा होगा, दूसरी बात आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि एक्स की पावर एक्स पूरी तरह से एक्स से बना है, और एक्स से बनने वाला हर फंक्शन जो होता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन में ही पॉलिनोमियल आता है, इसलिए 1 भी चलेगा यहां, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट बातें जो आपको क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा ओ ये एक्स से ही बना है, प्योर एक्स का बना हुआ है, हाँ प्योर एक्स का बना हुआ है, तो इट शुड बी नोन एज, ये अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बचा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी बनता है जब बेस कांस्टेंट हो, यहां बेस भी वेरिएबल है, और दूसरी बात एक्स से बना हुआ है, तो क्योंकि एक्स से बना हुआ है तो इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में 1 चलता है क्योंकि पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप में से किसी भी बच्चे ने अगर बाय द वे ऐसा सोचा तो 1 रोक देते ना। अच्छा यहां पे आप कह रहे थे a नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, हाँ तो मैंने a को 1 नहीं लेना, ये बात बता चुका हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ओके अब सुनो दूसरी बात है ना, तीसरी बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि a पॉजिटिव हो चला है और 1 पे कोई बाउंडेशन है, इसीलिए ऐसा सोचा गया कि इस पूरी कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक वो हिस्सा जहां पर a 1 से बड़ा है और इनफिनिट तक है, एक वो हिस्सा जहां पर आपका जो बेस है वो 1 और 0 के बीच में है, क्योंकि 0 के आगे जा सकते हो और 1 पे आपको रुकना ही है, तो 0 से 1 वाले अलग कर दिए गए, 1 के आगे वाले अलग कर दिए गए, ठीक है ना। 1 से बड़ा बेस, 1 से बड़ा बेस, अगर 1 से बड़ा बेस है, जैसे मैंने आपको बोला 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, पाई की पावर x हो गया, सबका बेस 1 से बड़ा है, 10 की पावर x हो गया एंड सो ऑन। ये जितने भी फंक्शन देना सबका ग्राफ ऐसा बनाएगा, e की पावर x ऐसा, और ये वाली जो जगह थी ना, ये वाला पॉइंट वॉज 0,1, ये सबका ग्राफ ऐसा ही मिला हमें। अच्छा ये जितने भी थे जिनका बेस 1 से कम था, जैसे मैं आपके सामने बोलूं 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x एंड सो ऑन, या 1/e की पावर x, ऐसा ये सारे देख सकते हो इनका बेस 1 से कम है। अगर आपका बेस कभी भी 1 से कम है, इन सब का ग्राफ मेरे दोस्त ऐसा ही आएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट विल बी सेम 0,1। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई, जैसे ही बेस को 1 से कम करा गया, लोगों के दिमाग में नई बात चमकी कि सर हम 1/2 की पावर x को क्या हम 2 की पावर -1 की पावर x बोल सकते हैं? मैंने कहा हाँ, फिर तो सर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, क्या मैं इस 2 की पावर -x भी बोल सकते हैं? लोगों ने कहा हाँ, तो यहां कैटेगरी खुल गई। अब यहां से जन्म हुआ e की पावर x और e की पावर -x। एक्चुअल में e की पावर -x एक्चुअल में 1/e की पावर x है, तो बेस जिसका 1 से कम है वो इधर आके गिरे। और इसी वजह से जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे किसी टाइम पे
है ना, जब हमने ये वाला क्वेश्चन उठा ना 2/3 की होल पावर में कुछ x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 की पावर में कुछ 6x प्लस 4, ऐसा करके कोई क्वेश्चन कभी उठा रहे थे हम किसी समय पे, ठीक है ना। और जब हम बेस हटा रहे थे ना, जब हम बेस हटा रहे थे, याद है ना आपको, तो बेस हटाते टाइम पे मैंने ये बोला था इट विल बिहेव लाइक e की पावर माइनस x। तो इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई? क्योंकि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन लेफ्ट से राइट की ओर गिरता जा रहा है, जबकि ये लेफ्ट से राइट की ओर उठता जा रहा है। लेफ्ट से राइट, यहां दुनिया वाले इधर लेफ्ट लिखते हैं, इधर राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाया जाता है। अगर उठेगा ग्राफ तो इंक्रीजिंग कहलाएगा, यहां डिक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन इसकी कहानी में माइनस एक्स कोई मैटर नहीं है, माइनस एक्स है ही नहीं मैटर, मैटर है एक्चुअल में ये 1/2 की पावर एक्स था, ठीक है ना। तो ये था, है ना, इनइक्वालिटी बदलने का लॉजिक बता रहा हूं मतलब मैं आपको, है ना। ठीक है, चलो अब एक और काम भी हो गया, तो हम बहुत बहुत बेसिक बेसिक बातें तो कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, जो नॉर्मली मैं सभी हर साल बताता हूं वो वापस से बताता हूं। कुछ काम की बातें हैं जिनके बगैर तो काम ही नहीं बनता। अगर किसी ने मुझसे y = 4 to the power x और y = में 5 to the power x का ग्राफ एक साथ बनवा लिया तो क्या फर्क पता चलेगा? अगर बाय द वे बेस डिफरेंट है ना, देखो जरा, है ना, जैसे सपोज करो ये 4 की पावर x है, ठीक है, ये अपना 4 to the power x है ना बेटा, ये अपना 4 to the power x है। अगर ये 4 to the power x है तो 5 to the power x क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, बेस बड़ा है तो आंसर भी बड़े आएंगे, ठीक है। आंसर माने y बड़ा आएगा, y बड़ा आएगा माने हाइट ऊंची होगी, तो मतलब आपका जो भी वैल्यू आएगी वो हल्की सी ऊपर आएगी, ऐसे यहां से उठ जाएगा। लेकिन जब वो यहां से उठ रहा होगा ना तो यहां से गिर जाएगा। तो आप जब भी 5 की पावर x का ग्राफ बनाओगे ना तो वो इस साइड से उठा हुआ होगा, इस साइड से नीचे गिरता हुआ होगा, ठीक है। और ये जो इस साइड और इस साइड का ज्ञान है ना, जैसे ये y = 4 to the power x हो गया, दिस इज y = 5 to the power x हो गया, है ना। ये ऐसे नहीं बोला जाता इस साइड। अब मैंने इसको ऐसे, इसको मैथ्स में बोलने का तरीका कल सिखाया था। ओरिजिन के इधर वाले लोग, ओरिजिन के राइट वाले लोग x > 0 कहलाते हैं। तो ये वाले लोग वो हैं जहां पे x > 0 है, यहां पे वो लोग हैं जहां पे x < 0 है, ठीक है ना। अब x > 0 में कोई भी बच्चा देख के समझ सकता है कि 5 की पावर x इज ऊंचा टू 4 to the power x। ये बात समझ में आई आपको? भाई इस साइड पे कोई भी देख के बता देगा ना 5 की पावर x ऊंचा है, ग्राफ में ऊंचा को ग्रेटर बोलते हैं ना। अच्छा, x < 0 माने इस इलाके में, है ना, व्हाइट वाला ऊपर है और येलो वाला नीचे है, इसका मतलब 5 की पावर x नीचे है। तो यहां पे हम कहेंगे x < 0 में 4 to the power x इज ग्रेटर देन टू 5 to the power x, 4 to the power x ऊंचा टू 5 to the power x। तो अब यहां अगर के आप इस चीज को ऐसे, है ना, मैं इसको हमेशा बोलता भी हूं कि मैथमेटिक्स आपको हमेशा जिंदगी के कुछ नियम सिखाती है, ठीक है ना। वो ये सिखाती है, उनमें से एक नियम ये भी है कि कभी छोटा, क्योंकि 4 to the power x को देख के दिमाग में छोटा ही आता है, ठीक है ना, बड़े पर भारी पड़ रहा हो, ग्रेटर पड़ रहा हो, दिख रहा है आपको, छोटा बड़े पर भारी पड़ रहा हो तो समझ जाना दुनिया नेगेटिव चल रही है बॉस, ठीक है ना। आप में से कई बात समझ गए, है ना। तो याद रखना, छोटा अगर बड़े पे भारी पड़ रहा हो तो दुनिया नेगेटिव चल रही है। अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं ना, ये जो हमने सीखा इसका यूज क्या है। मान लो जैसे किसी ने पूछा कि डोमेन ऑफ y = में रूट ओवर, और ऐसा दिया गया 12 to the power x माइनस में 13 to the power x, ठीक है, इसका डोमेन निकालने को बोला, तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे को तो अंडर रूट देखते ही क्लिक करेगा कि 12 to the power x माइनस 13 to the power x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा 12 to the power x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 to the power x, ऐसा देखूंगा। और जैसे मैं देखूंगा देखते ही समझ में आएगा यार ये तो छोटू है, 12 तो छोटा होना चाहिए, बड़ा कैसे बढ़ रहा है। तो समझ में आएगा अरे यार छोटा बड़े पे भारी, तो सर ने सिखाया था कि दुनिया नेगेटिव है, माने x < 0 है, माने x कैसा होगा, माइनस इनफिनिट से 0 तक, और सीधे से आंसर आ जाएगा, ना कोई लॉग लेना ना कुछ खर्चा, सीधा एक झटके में क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आ गई? ओके, हाँ भाई अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया कि डोमेन ऑफ y = में गिवन है 1 + 3/x होल पावर में गिवन है 1/x - 2, ठीक है, 1/x - 2। चले आगे, है ना। अब देखो दो बातें क्लिक कर रही होंगी आपको, है ना, छोटी छोटी चीजें, बस फटाफट है ना, समझते चलना। इसको देखो, जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है दिखने में कि यार ये तो, लेकिन आपको नजर में ये आना चाहिए, मैं मतलब मैं किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालूं पहले मेरे को पता होना चाहिए कौन है भाई, इसका कोई तरीका है, कोई सीधे ही उड़ना है। तो ये तो ना तो कोई अंडर रूट है, ना कोई 1/, है ना, क्या है ये, कौन सा फंक्शन है? अरे भाई ऊपर डिग्री वेरिएबल है, नीचे कुछ भी हो, डिग्री वेरिएबल है, एक ही फंडा है, ऊपर की डिग्री वेरिएबल नीचे वाले को पॉजिटिव होना मांगता है। तो इसका मतलब ये कि फंडा ये सिखा रहा है कि 1 + 3/x को अगर जीना है तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा, ये जो ये ऊपर बड़ी बनी हुई जो डिग्री है, इसे अगर जीना है तो ये चाहेगा कि x - 2 भैया आप 0 मत होना, बस माने x को 2 होने से रोको, क्योंकि 2 होते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, दुनिया वाले इसे ऐसे देखेंगे, इसको देखते इनइक्वालिटी की यादें आएंगी, इससे x की वैल्यू 0, इससे -3 आएगी, क्या आपको भी दिख गया? फिर दोनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस प्लस देखोगे, पॉजिटिव आपको कहां मिलेगा, या तो 0 के आगे मिलेगा या -3 के पीछे मिलेगा। फाइनली आप अपना आंसर कोट करोगे कि भाई मैं तो जा रहा था -∞ से -3 तक, यूनियन फिर 0 से ∞ तक, लेकिन इन भैया ने आवाज लगाई कि 2 को हटा देना भाई। सही है,
देखो में छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको क्लिक कर गया तो यूं हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चलिए